हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाइए, हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर, मैं ये नहीं कहता कि आप 95 लाओगे, 98 लाओगे, ठीक है, या फिर 99 लाओगे, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप 85 से प्लस रहोगे, 85% से प्लस रहोगे, जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और अगर आपने कुछ और पढ़ लिया, थोड़ा सा खुद से पढ़ लिए, तो आप 90% लाओगे। भाई 90% बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर आपको मैं बहुत अच्छा चैप्टर बताऊंगा जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में अगर आपको 95 लाना है, 90% लाना है, 85 लाना है, तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र ये चैप्टर्स जल्दी से पढ़ लो। जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चैप्टर आप जल्दी से पढ़ लो, आप सोशल साइंस में किंग हो जाओगे। सोशल साइंस में आपके बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं बताएंगे, मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो आप लोगों को सबसे ज्यादा नंबर देता है, सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, ठीक है। जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो चैप्टर आप जल्दी से तैयार कर लो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सको, ठीक है। तो वो चैप्टर अभी मैं आपको बताऊंगा। हर एक आपका सामाजिक विज्ञान में आपके भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, सबसे अर्थशास्त्र, तो सारे से मैं आपको बताऊंगा। आप सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनने का मौका आपके पास आ गया है और ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से इस पर वर्क चल रहा था, बहुत सारे चैप्टर्स थे। देखो आपके इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 30 से 35 चैप्टर हैं, लेकिन मैं इसमें से बहुत ही कम चैप्टर लाया हूं ताकि आप लोग वो चैप्टर पढ़ लो और सोशल साइंस का जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। 90% आप मार्क्स पक्का करके आओगे, आप 90% ला के आओगे, आप 95 करके आओगे, 90% आएगा आपका, ठीक है, यानी कि 90 मार्क्स आएगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो आपका जो सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो आपके सामाजिक विज्ञान 4 पार्ट्स में है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो। देखो सोशल साइंस जो आपका है कितने में है, 4 पार्ट में है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र, यानी कि ये 4 पार्ट्स में आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान है। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय, फिर लघु उत्तरीय, इन्हीं सब में से फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और हाँ, मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आता है इसमें, मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो आप लोगों को बता दें, जो मानचित्र संबंधित प्रश्न होता है वो हमारा जो होता है वो होता है, एक तो हमारा इतिहास से होता है और एक हमारा भूगोल से होता है। इन दोनों से आपके 5 नंबर का इतिहास से आएगा और 5 ही नंबर का भूगोल से आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से 5-5 नंबर के मानचित्र संबंधित प्रश्न भी जुड़ जाते हैं। तो मतलब आप समझो ये 5-5 नंबर जुड़ जाते हैं, तो यानी कि ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले ये 4 पार्ट्स हैं। अब इन चारों पार्ट्सों में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि इतिहास में हमारे कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, भूगोल में हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर हैं, नागरिक शास्त्र में हमारे कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अर्थशास्त्र में कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब सब खत्म हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में आपका पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा अपने आपको टाइम देना है, अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर आप लोग जो इस टाइम पढ़ लोगे यही आप लोगों को हेल्प करेगा आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, ठीक है। टॉपर बनने में यही आप लोगों का हेल्प करेगा। तो ये 4 पार्ट्स आपके हैं, एक तो इतिहास है, एक भूगोल है, एक नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। अब इन 4 पार्ट्स में से आपको चैप्टर तैयार करने हैं। इन चारों में से कौन कौन सा तैयार करने हैं, हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इतिहास में आ जाओ। इतिहास सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में इतिहास जो है उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बट मैं आपको वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से 100% बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा कम पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये 2 चैप्टर पढ़ लो, आपका मतलब इतिहास लगभग कंप्लीट हो जाएगा। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखो
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनते हैं, आपने देखा होगा। लघु उत्तरीय भी बनता है, दीर्घ उत्तरीय भी बनता है। ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला। तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया तो इतिहास का बहुत बड़ा समझो आपका फंडा जो है क्लियर हो जाएगा। और दूसरा आपका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर भी आप पढ़ लो, आपका बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो ये 2 चैप्टर आप फटाक से पढ़ लो, जो चैप्टर बता रहे हैं उसको आप पढ़ लो। फिर आप क्या करना, एक मॉडल पेपर लेना, जो चैप्टर बता रहे हैं उसको ही पढ़ लो, ठीक है। एक मॉडल पेपर लेना, एक मॉडल पेपर उठाने के बाद आप देख लेना कि वो मॉडल पेपर आप 90% सॉल्व कर लोगे, क्योंकि भाई आपके 35 से 40 चैप्टर हैं, उसमें से मैं आपको 8 से 10 चैप्टर बताऊंगा, यानी कि आपका बहुत कम, मैं जितना हो सकता है उतना कम करके बताऊंगा। तो आप कैसे इतने चैप्टर में आप पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बस आपको मेहनत करना है और इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इतिहास में आपके 2 चैप्टर मैंने बता दिया, पहला और दूसरा। पहला हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये 2 चैप्टर आप फटाफट से तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में दिखा दो कि हम हैं टॉपर, ठीक है। और आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो बचे चैप्टर है उसको मत पढ़ो, आप जितने पढ़ लोगे उतना अच्छा है। जो कमजोर हैं, जो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बोर्ड एग्जाम में 90% नहीं ला पाएंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूं। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद भैया और भारत में राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास में। अब अगला हमारा बात करेंगे भूगोल। भूगोल में हमारा कौन सा है, देखो भूगोल में आपके 3 चैप्टर हैं। भूगोल के जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन से हैं, 3 चैप्टर हैं। अब कहोगे सर 3 चैप्टर हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे? 3 चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें, देखो इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं। देखो ये पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, संसाधन एवं विकास। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, संसाधन एवं विकास चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। मॉडल पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला चैप्टर आप भूगोल में तैयार कर लेना, संसाधन एवं विकास, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस देगा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए। दूसरा हमारा कृषि है माय डियर स्टूडेंट, कृषि चैप्टर आप पढ़ लेना। कृषि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन भूगोल का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृषि में आपके बहुत सारे मानचित्र से आते हैं, मिट्टियाँ पूरा कृषि से ही आएगा भाई, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका यहाँ से मानचित्र संबंधित प्रश्न भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो ये सारा तैयार हो जाएगा। तीसरा हमारा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भूगोल में ये 3 चैप्टर आप फटाक से तैयार कर लो, भूगोल का काम खत्म हो जाएगा। 3 ही चैप्टर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, 3 चैप्टर्स आप तैयार करके भैया भूगोल खत्म कर सकते हो। तो आपको इतिहास में 2 चैप्टर, भूगोल में 3 चैप्टर, यानी कि आपका 2+3 यानी कि 5 चैप्टर आपको दोनों में मिलाकर तैयार करने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर्स आप तैयार करके इतिहास और भूगोल का जो पर्दाफाश कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतिहास और भूगोल। अब आते हैं हम लोग अगला जो है वो है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में भी आपको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर नागरिक शास्त्र के लिए हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागरिक शास्त्र के लिए आपके 3 चैप्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कौन कौन सा, तो वो हम लोग बात करेंगे। पहला जो है वो है सत्ता की साझेदारी। कौन सा है? सत्ता की साझेदारी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी ये आप लोग जल्दी से तैयार कर लो नागरिक शास्त्र में, अगर आपको बेहतर करना है। नागरिक शास्त्र में भी एक क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सत्ता की साझेदारी, तो फटाफट से तैयार कर लो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। दूसरा हमारा है संघवाद। संघवाद चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 चैप्टर। और तीसरा भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चैप्टर आपको तैयार करना है वो जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। जाति धर्म एवं लैंगिक मसले चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी आप तैयार कर लो। तो नागरिक शास्त्र में आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, कुल मिला के आपके 5 और +3 8 चैप्टर आपके हो गए। 8 चैप्टर आपके इतिहास से भी हो गए, भूगोल से भी हो गए और नागरिक शास्त्र से भी, ठीक है।
तो ये 8 चैप्टर भी हुए हैं। अभी हमारा एक और बचा हुआ है अर्थशास्त्र। तो भाई अर्थशास्त्र में 2 चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर कुल मिला के हम लोग समझने वाले हैं। 10 चैप्टर आपको पढ़ना है कुल जो इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो आ जाओ हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अर्थशास्त्र में आपके 2 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं वो आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र उनका एक कीवर्ड है, मतलब की है, जिसे हम लोग कहते हैं सक्सेस। मतलब इन सारे को पढ़कर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। अर्थशास्त्र में आपका विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दूसरा जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से, इतिहास का भी बता दिया, भूगोल, अर्थशास्त्र सारे का। देखो इतिहास में आपको क्या तैयार करना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, भारत में राष्ट्रवाद। कहीं आप एक छोटा सा नोट्स बना के नोट कर लो, ठीक है। इतिहास में आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। फिर आपका भूगोल में आपको 3 चैप्टर तैयार करना है, संसाधन एवं विकास, कृषि और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये 3 चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र पर। नागरिक शास्त्र में आपको 3 चैप्टर तैयार करना है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद एवं जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, तो ये आपको 3 चैप्टर तैयार करना है। एंड हमारा अर्थशास्त्र में विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगर हम सारा एक साथ देखें तो आपको कौन कौन सा तैयार करना है। इतिहास में आपका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा आप लोगों का है भारत में राष्ट्रवाद, ये हो गया 2 चैप्टर, ठीक है। आपका भूगोल में है संसाधन एवं विकास, तीसरा चैप्टर, चौथा है कृषि, 5वां है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। नागरिक शास्त्र में हमारा 6वां आ जाता है सत्ता की साझेदारी, 7वां है संघवाद, 8वां है जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, 9वां चैप्टर आप लोगों का इसी में है विकास, और 10वां है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बस ये आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर से आप 90% लाओगे। भाई आपके जो मतलब चैप्टर्स है ना वो 30 से 35 से 40 चैप्टर हैं सोशल साइंस में। आप 35 से 40 चैप्टर पढ़ोगे या 10 चैप्टर पढ़कर आप अपना लक्ष्य पा सकते हो। बस लास्ट में अगर आपको सोशल साइंस का बेस्ट देना है, बेस्ट तैयारी करना है, तो मैं आपको कुछ ऐसे चीज बताता हूं जो आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा करेगा। सामाजिक विज्ञान की लास्ट दिनों में तैयारी, लास्ट 30 दिन में आप कैसे करोगे। देखो आपको 30 दिन में ये चैप्टर खत्म कर सकते हो। आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, और वो जो है बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, आसान है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े हैं नहीं। तो अब फिर आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम देना। पहले 3 साल का पेपर सॉल्व करना, जो आपका सामाजिक विज्ञान है 3 साल का पेपर, हो सके तो सॉल्व कर लेना। सारे बच्चे सॉल्व करते नहीं हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, तो आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अपना एक टाइम टेबल बनाए हो तो सोशल साइंस को भी टाइम देना यार। सोशल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, भले ही आपको हार्ड लगे, बहुत सारे स्टूडेंट को सोशल साइंस बहुत हार्ड लगता है, बट ये आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई हार्ड नहीं है। आपको यहाँ हार्ड लगेगा, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी लिख दोगे ना, छोड़कर मत आना, कॉपी छोड़कर मत आना, कुछ भी लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। आपको 85-90% इसी में आएगा, देख लेना, ये सबसे आसान है। आप इसमें कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको नंबर दे देता है एग्जामिनर। क्योंकि सोशल साइंस में एग्जामिनर को भी नहीं पता होता कि ये सन, ये सारा छोटी मोटी चीजें किसी को नहीं पता होता। फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो सोशल साइंस का, 10 चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स में आप इसकी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, लिखो जो मैं बता रहा हूं। फिर आप मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया उसको सॉल्व करो, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लो भाई सोशल साइंस का। अब मैं आपको सोशल साइंस का बता रहा हूं, वैसे तो ऑल सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, बट अभी मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूं, तो सोशल साइंस की ही बात करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, स्कूल कोचिंग बहुत कम कर दो, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देगा। बस जब बहुत ज़्यादा काम लगे तब जाओ, वरना स्कूल कोचिंग को आप क्लोज करो, बंद करो, और आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, खुद पर डिपेंड हो जाओ, खुद को अच्छे से टाइम दो, अपने सब्जेक्ट को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तभी आप टॉपर बन पाओगे। और ऐसे ही आपका एंड सॉल्व पेपर भी सॉल्व करना। और आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो आने वाला है, टिप्स भी आएंगे, आप लोगों को एग्जामिनर कैसे फुल मार्क्स देता है, कुछ ना आए तो हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, हिंदी में कुछ ना आए तो हम क्या करें, मैथ में कुछ ना आए तो क्या करें, सोशल साइंस में कुछ ना आए तो क्या करें, सबकी वीडियो आएगी। तो आप लोग तैयार रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और फिर हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो एंड सॉल्व भी आप लोग सॉल्व करना। तो ऐसे ही मैंने आपको सोशल साइंस का बताया है। अगर आप और भी सब्जेक्ट का बताओगे तो मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और ये चैप्टर्स आप पढ़ लो, फिर आप खुद से देख लेना, ये सारी चीजें कर लेना, आप बहुत अच्छा करके आओगे सामाजिक विज्ञान में। तो ये चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।